थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की आदर और महिमा सब आपको देते हैं। विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके अनुग्रह की दृष्टि सब मनुष्यों पर है और आपकी दृष्टि इसलिए सब मनुष्यों पर है ताकि सब लोग मन फिराएं और वो जीवन पाएं जो आप देना चाहते हैं। और जो कोई इस बात में अपना निर्णय लेता है और आगे बढ़ता है, आप उसकी मदद करते हैं और उसके जीवन में छुटकारे के काम करके इस बात को साबित करते हैं कि आपके वायदे हमारे जीवन के लिए सच्चे हैं। इसलिए प्रभु, हम आपके वचन का आदर करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जो बातें हम तक पहुंचती हैं, इन बातों को हम ग्रहण करें और इन बातों को अपने जीवन में लागू करें ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होकर प्रकट हो और आपकी महिमा का काम हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 14, द डेथ ऑफ जीसस एज सब्स्टिट्यूशन। द डेथ ऑफ जीसस हम लोगों ने कल देखा था एज अ सिन बेरर, एज एन सिन ऑफरिंग। आज है द डेथ ऑफ जीसस एज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज की जगह दूसरी चीज को ले लेना, वो सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट यानी किसी चीज के एवज में वो एवजी बना था। ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसका आज पार्ट 1 है क्योंकि ये मुद्दा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन थी लेकिन ये एप्लीकेशन में भी आता है। इसके बिना हमारे जीवन में ये सच्चाई यानी इनड्वेल्ट नहीं हो सकती, होली स्पिरिट हमें नहीं मिल सकता। इसलिए हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली बात है द सब्स्टिट्यूट इज वन हु टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर। सब्स्टिट्यूट वो व्यक्ति है जो दूसरे की जगह लेता है। यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिया ताकि समस्त मानव जाति पाप के दोष से मुक्त हो जब वो उस पर विश्वास करेगी तब, ऐसे नहीं। ठीक, तो पाप अभी भी हमारे जीवन में है, काम करेगा और ये पाप हमारे जीवन से तब तक अलग नहीं होगा जब तक कि हम आगे के स्टेप्स में देखेंगे कि हमको क्या करना होगा। द सब्स्टिट्यूशनरी वर्क ऑफ द लॉर्ड जीसस इज द फाउंडेशन अपॉन विच द प्लान ऑफ सैल्वेशन इज बिल्ट। यानी यीशु मसीह के इस कार्य के द्वारा जो उसने मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाया और उनके लिए अपना प्राण दिया पापों के लिए, तो वो किसके पाप थे जिसके लिए उसने प्राण दिया? हमारे, क्योंकि वो तो पवित्र था, पवित्र आत्मा के द्वारा प्राण। तो उसके इस कार्य के द्वारा ये प्लान ऑफ सैल्वेशन इसी पे बिल्ट है, उसके इस बलिदान पे। द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस इज द फाउंडेशन ऑफ द प्लान ऑफ सैल्वेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 26 पर, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। इंग्लिश, It was to demonstrate and prove at the present time in the now season that he himself is righteous and that he justifies and accepts as righteous him who has true faith in Jesus। जो कोई मसीह पर वास्तव में विश्वास करे वो उसको जस्टिफाई करता है। जस्टिफाई का मतलब उसको धर्मी घोषित करता है, डिक्लेयर राइचस। ठीक, अभी वो राइचस हुआ नहीं है डिक्लेरेशन के बाद। गॉड डज नॉट एक्सक्यूज सिन। ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताया। परमेश्वर कभी माफ नहीं करता, भूल जाइएगा। परमेश्वर माफ नहीं करता। अगर माफ करता होता तो अपने बेटे को बलिदान ना, पॉइंट पे आ जाए। बिना बलिदान के अगर उद्धार हो सकता था, माफी मिल सकती थी, तो यीशु मसीह को बलिदान करता। इसका मतलब परमेश्वर माफ नहीं करता। वही पॉइंट आ गया है। गॉड डज नॉट एक्सक्यूज सिन।
पाप को कभी माफ नहीं करता है, नॉर शट हिज आईज टू इट, और ना ही पाप के प्रति अपनी आंखें बंद करता, वो देखता रहता पाप करता। परमेश्वर अपनी आंख भी नहीं बंद करता, कहता देख रहा हूं। अब आप ये थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप जब ये कह देते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और पूरे समय पाप करते हैं, तो क्या परमेश्वर की आंखें बंद है? नहीं ना। इसका भुगतान कौन करेगा? आप दो डबल पाप कर रहे हैं, मालूम कैसे? एक तो आप पाप कर रहे हैं, मान नहीं रहे कि मैं पापी हूँ, दूसरा आप यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ, तो आप यीशु मसीह को पाप का सेवक बना रहे हैं, जबकि वो आपको पवित्र करने के लिए आया था, आपको पाप से छुड़ाने के लिए आया, तो आप उसको पाप का सेवक बना रहे हैं। ये डबल सिन हो जाता है। नॉर शट हिज आईज टू इट नॉर इवन फॉरगिव इट, और माफ भी नहीं करता, बिल्कुल कोई कसर नहीं है। अब आप देखिए पॉइंट आता है, unless that forgiveness is based upon a righteous foundation, जब तक कि माफी तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि उसका कोई यानी धार्मिकता का आधार ना। परमेश्वर अपनी धार्मिकता के आधार पर माफी देता है। द फाउंडेशन ऑफ द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज द बेस ऑफ फॉरगिवनेस। हमें जो माफी मिली है उसके पीछे का आधार है परमेश्वर की धार्मिकता, राइचियसनेस। हमारी धार्मिकता से तो जीवन में कभी नहीं मिली, कभी नहीं। उसने सबको कटघरे में खड़ा कर रखा, इसीलिए गॉड हैज मेड सर्टेन स्टेटमेंट्स अबाउट सिन। परमेश्वर ने कुछ पाप के विषय में कुछ बातें बोल रखी हैं पुराने नियम में, एंड हिज वर्ड यानी और उसका वचन कैन नेवर बी सेट असाइड इट, और उसका वचन कभी भी हम किनारे करके माफी नहीं प्राप्त कर सकते, ड्रामा जरूर कर सकते हैं। इट मस्ट कम टू पास, जो उसके वचन में है वो सब पूरा होना है। और ये भी हम बार बार बताते हैं कि ये लिखित वचन एक एक बिंदु पूरा होगा। तो आप किस आधार पे ये प्रार्थना करते, प्रभु हमें विपत्ति से बचाए? बचाएगा? प्रभु हमारे जीवन में खुशी खुशी आए, दुख ना आए, ऐसा होगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा आने वाले दिनों में कठिन समय आएगा। तो आपको काहे के लिए तैयार होना चाहिए? कठिन समय के लिए। अगर आपकी क्षमता नहीं है, आप आने वाला समय किसी के झेलने लायक नहीं होगा, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो आप परमेश्वर के साथ राइट रिलेशन में आ जाइए, तो वो आपको सामर्थ देगा, झेलने की सामर्थ देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। तो आप परमेश्वर के द्वारा छुटकारा कदम कदम प्राप्त करते जाएंगे। लेकिन आप कहो कि एक बार हम प्रार्थना कर लें और हमेशा के लिए छुट्टी, नहीं, ये कोई प्रिंसिपल ही नहीं है जी। अब इसके लिए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी के पुस्तक 46 अध्याय 11 पद। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने ये बात कही थी और उसे पूरा जिसने ये कहा है वही उसे पूरा करेगा। इंग्लिश, मैंने ये विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। यस, calling a ravenous bird from the east, the man Cyrus who executes my counsel from a far country. Yes, I have spoken and I will bring it to pass. I have purposed it and I will do it. परमेश्वर ने कहा है वही पूरा करेगा। यहेजकेल की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 25 पद। क्योंकि मैं यहोवा हूँ, जब मैं बोलूँ तब जो वचन मैं कहूँ वो पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब ना होगा। परंतु हे विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूँगा और वो पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की
वाणी है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इंग्लिश। For I am the Lord. For I am the Lord. I will speak. I will speak. And the word. And the word. That I shall speak. That I shall speak. Shall be performed. Shall be performed. Come to pass. Come to pass. It shall be no more delayed. It shall be no more be. No more be delayed. No more be delayed. Or prolonged. Or prolonged. For in your days. For in your days. O rebellious house. O rebellious house. I will speak the word. I will speak the word. And will perform it. And will perform it. Says the Lord. Says the Lord. God. इसके बाद एक और है 24 अध्याय का 14 पद। यहेजकेल 24:14। मुझ यहोवा ही ने। मुझ यहोवा ही ने। ये कहा है। और वो हो जाएगा। और वो हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूँगा। मैं ऐसा ही करूँगा। मैं तुझे ना छोड़ूंगा। मैं तुझे ना छोड़ूंगा। ना तुझ पर तरस खाऊंगा। और ना तुझ पर तरस खाऊंगा। ना पछताऊंगा। और ना पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और कर्मों ही के अनुसार। और कर्मों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। तेरा न्याय किया जाएगा। परमेश्वर का न्याय कैसे होगा मालूम है? कर्मों के अनुसार, विश्वास के अनुसार नहीं होगा। सब लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं। कौन सा विश्वास करते हो? किस पर करते हो? तुम्हारे कर्म इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम जिसका नाम ले रहे हो उस पर विश्वास नहीं करते। और ये चीज हमारे लिए पाप गिनी जाती है, इसलिए कोई बचेगा नहीं। उसने बोल दिया मैं माफ नहीं करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 18 पद। इसका है प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यहोवा की बात इंग्लिश में बेटा पढ़ दो। I the Lord have spoken it. Have spoken it. It shall come to pass. It shall come to pass. And I will do it. And I will do it. I will not go back. I will not go back. Neither will I spare. Neither will I spare. Neither will I relent. Neither will I relent. According to your ways. According to your ways. And according to your doings. And according to your doings. Shall they judge and punish you? Shall they judge and punish you? Judge and punish you. Says the Lord. God. अब ये बताइए, परमेश्वर ने न्याय के लिए सारी बाजी हमारे हाथ में डाल रखी है। हमारा न्याय कैसे होगा मालूम है? हमारे कर्मों के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे विचारों के आधार पे हम दिन भर क्या सोचते हैं, हमारा मन काहे में लगा हुआ है। और आज सच बताइए, दुनिया का मन कहाँ लगा हुआ है? फिजिकल लाइफ और पैसा। और यही दो चीजों का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है, लाइफ का भी और लाइफ की जो चाहत है उस चीज का बहुत तगड़ा। ये डाउनफॉल होता जाएगा। मैं भविष्यवाणी के आधार पर बता रहा हूँ। टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होगा, टोटल। ये लिख लीजिए अपनी डायरी में। बहुत नियर फ्यूचर, ये अभी हो रहा कुछ सालों में, बहुत जल्दी, क्योंकि खाई तो खुद चुकी है। सब कुछ अब डिक्लेरेशन होना बाकी है। ये मान लीजिए बहुत बुरी कंडीशन आ गई है पूरे विश्व में। और इसीलिए हम आपको इसका पॉइंट बता दें क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। कोई देश अभी लड़ने की स्थिति में नहीं है। मालूम क्यों? इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन है। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन ना होता तो अब तक लड़ाई हो चुकी। लड़ाई रुकी क्यों है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। यूरोपियन यूनियन क्यों टूटा? इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। पूरी दुनिया में जो एक दूसरे से लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, रिश्ते नाते सब टूट रहे का इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। सारी कंट्री के अंदर जो यानी क्राइम बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। कितने पॉइंट गिनाए आपको? अरे आपके पास खुद इतनी समझ है, आप देखिए संसार में कहाँ हालत है। हर घर की पर इक्विटा इनकम क्या है? तुम तो कॉमर्स साइड पढ़ी हो, क्या पोजीशन है तुम अपने हिसाब से बताओ। कॉमर्स साइड से कौन सा बिजनेस इस समय फ्लरिश कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्री चल रही है? एवरीथिंग जीरो। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन है कि नहीं है? सिर्फ डिक्लेरेशन है, सब डिस्ट्रक्शन हो चुका है, लेकिन कोई डिक्लेयर नहीं। हालेलुया। अब ये देखते बिल्कुल ये लिखा है, जो लिखा है उसने कहा जो मैंने कह दिया वो होके रहेगा, करेगा। पर उसने कहा मैं करूँगा। परमेश्वर करेगा इस चीज़ को, क्योंकि वो सबको घुटनों के बल ना ला दे। देखिएगा
कर लो जितने मन की करनी, तुम अपने मन की करोगे तो वो अपने मन की करेगा। यही तो हम लोगों के बीच है विरोध जी। इसके बाद है मत्ती 5:18, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसका मतलब इसमें जो कुछ लिखा है वो सब पूरा हुए बिना टलेगा नहीं। आप प्रार्थना कितनी कर सकते हैं उसको रोकने की? सुनी जाएगी? इस तरीके की कोई प्रार्थना वो सुनने के लिए बैठा नहीं है। उसने कहा मैं सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि उसने जो कहा है वो परमानेंट लाइन है, वो होके रहेगा, तो हम बचेंगे। द ओनली वे इज सरेंडर योर लाइफ अनटू जीसस क्राइस्ट। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसका है यूहन्ना रचित सुसमाचार। बेटा इसको इंग्लिश में भी पढ़ दो, मैथ्यू 5:18। For truly I tell you, until the sky and earth pass away and perish, not one smallest letter, nor one little hook यानी कॉमा, identifying certain Hebrew letters will pass from the law until all things it foreshadows are accomplished, जब तक वो पूरा नहीं होगा। अब इसके बाद है यूहन्ना 10:35। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। ये प्रॉफिट जो पुराने नियम में प्रॉफिट थे वो लॉर्ड कहलाते थे। लॉर्ड का मतलब ईश्वर। आज कौन ईश्वर? गॉड मेड हिज सन जीसस क्राइस्ट लॉर्ड एंड क्राइस्ट। हम लोगों ने लास्ट बुक में लिखा जी। और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती जी। इंग्लिश। So men are called gods by the law, men to whom God's message came, पुराने जमाने में क्या होता था यीशु मसीह से पहले? जितने भी महापुरुष जिनकी आज पूजा की जा रही, क्यों की जा रही है? बाइबल बता रही है, उसका जवाब बाइबल दे रही है कि जितने भी लोग यीशु मसीह से पहले आए दुनिया में परमेश्वर का संदेश लेके, मैसेंजर ऑफ गॉड बन के आए, मैसेज ऑफ गॉड लाए, उनको लोग ईश्वर मानने लगे। नहीं, मैसेंजर ऑफ गॉड तो ठीक है, वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, परमेश्वर की ओर से उन्होंने आपको संदेश दिया, आपने उनके उस संदेश को, परमेश्वर के उस संदेश को एक्सेप्ट किया या आप उनकी वर्शिप करने लगे? यही तो प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने परमेश्वर को छोड़ के वो उसको मैसेंजर को पकड़ लिया जी। And the scripture cannot be set aside or cancelled or broken or annulled. यानी परमेश्वर का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि लोगों ने मैसेंजर्स को ईश्वर बनाया। ईश्वरों की संख्या कैसे बढ़ी? एक ही बनाने वाला। अब पूरी दुनिया में लोग कहते हैं सबका मालिक एक। उस मालिक को जानता कौन? कोई नहीं। सबका मालिक एक है। हाँ, लेकिन मानते हैं, जानते नहीं। सब अपना पर्सनल बना बैठे हैं। ये भी तो एक प्रॉब्लम है। इसलिए परमेश्वर कैसे माफी दे देगा और फिर बात भी कर रहे जी। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट है गॉड हैज 4 चार्जेस अगेंस्ट द सिनर। परमेश्वर हर पापी के विषय में परमेश्वर ने 4 चार्जेस लगा रखे, 4 चार्जेस हैं। एंड जीसस हैज डेफिनेटली मेट एंड सेटल्ड एवरी वन ऑफ देम। यानी और यीशु मसीह ने उन चारों जो चार्जेस हैं उनके ऊपर उसने सब कुछ सेटल कर दिया। केवल यीशु मसीह ने किया इसको, हैं, सेटल्ड देम। गॉड हैज एक्सेप्टेड हिज वर्क। परमेश्वर ने यीशु मसीह के इस कार्य को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, एक्सेप्टेड हिज वर्क फॉर व्हाट वी कुड
नॉट डू, यानी जो हम नहीं कर सकते थे उसे यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया, समस्त मानव जाति के लिए। एंड व्हेन वी एक्सेप्ट हिम, यानी जीसस, जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं एज अवर पर्सनल सेवियर, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, ठीक, तो क्या होता है? व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु, वी आर फ्री, और हम पाप से और वो 4 चार्जेस से छूट जाते हैं। These 4 charges are, वो 4 चार्जेस क्या है? नंबर 1 sin, नंबर 2 डेथ, नंबर 3 कर्स, नंबर 4 wrath। हिंदी में है पाप, मृत्यु और श्राप और परमेश्वर का प्रकोप। परमेश्वर का प्रकोप, wrath मीन्स उसका प्रकोप, उसका क्रोध, हाँ, विनाशकारी क्रोध। sin, सबसे पहला लेते हैं sin। The scripture was concluded all under sin। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 22 पद। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। किस किस को? सबको पाप के अधीन कर दिया। कोई एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबको पाप के अधीन कर दिया है, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। ये क्यों किया? परमेश्वर की बुद्धि से कोई भिड़ेगा? सारी बुद्धियां फेल कर दी उसने। जी, इंग्लिश। But the scriptures picture all mankind as sinners shut up and imprisoned by sin, so that the inheritance blessing which was promised through faith in Jesus Christ the Messiah might be given, released, delivered and committed to all those who believe, who adhere to and trust in and rely on Jesus Christ। आप जब तक पूरी तरीके से उसको समर्पित नहीं होंगे, बरकत नहीं, छुटकारा भी नहीं मिलेगा। आप पाप के स्वभाव में रह के धार्मिक जीवन बिताएंगे, धार्मिक गतिविधियां कर सकते हैं शरीर से, और वो एक्सेप्टेबल है नहीं, तो करना बेकार है। पॉइंट अब इसी में इसी का जवाब ये था प्रश्न, ठीक है। और इसके बाद है जीसस बिकेम सिन फॉर अस, उसने सबको पाप के अधीन कर दिया परमेश्वर के वचन में, और यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया। ही जीसस बिकेम सिन फॉर अस। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद। जो पाप से अज्ञात था उसी को पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये नहीं कि हम अपने आप को धर्मी डिक्लेयर कर दें उसके नाम से, ये तो झूठ हो गया। इंग्लिश। For our sake he made Christ, he कौन है? He means God made Christ virtually to be sin who knew no sin, so that in and through him we might become endued with viewed as being in and examples of the righteousness of God, what we ought to be approved and acceptable and in right relationship with God by his goodness, मतलब by Jesus goodness। वो यीशु मसीह के द्वारा हम यानी अच्छे काम हमारे गिने जाएं, हम अपने आप से कभी अच्छा काम नहीं कर सकते। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, डेथ। द सोल दैट सिनeth शैल डाई। ये लिखा हुआ कहा, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय उसका 4 पद। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। अब देखिए यहाँ पर वो जाति की बात ही नहीं करता। आप पहले प्राणी है कि पहले जाति?
प्राणी हैं। तो परमेश्वर आपसे हमसे क्या कह रहा है? सबके प्राण मेरे हैं। तो प्राण अगर आपके पास है तो वो प्राण किसका है? और आप उसको अपना अलग जाति में प्रकट कर रहे हैं, तो छुटकारा कौन पाएगा? छुटकारा चाहिए या जाति चाहिए? छुटकारा है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये प्रॉफिटिक मैसेज है कि देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। जैसा पिता का प्राण, जैसे पिता का प्राण, वैसे ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही। दोनों मेरे हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। चाहे पिता पाप करेगा, पिता मर जाएगा, बेटा पाप करेगा, बेटा मर जाएगा। अब पिता ने पाप किया, बेटा क्यों मरे? परमेश्वर सच्चा नहीं है ना। परमेश्वर कहता बाप ने पाप किया, बेटे उसकी सजा बेटे को नहीं दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान किया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, बाप नहीं करता कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटे ने किया, बेटे को उद्धार मिल गया। तो किसको उद्धार मिला? अब मान लीजिए बेटे ने विश्वास नहीं किया, बाप ने विश्वास किया, बाप को उद्धार मिल गया, बेटे को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो कह रहा है देखो सबों के प्राण मेरे हैं, जो कोई पाप करेगा वो मर जाएगा। पर पाप एक ऐसी समस्या है जिसका मनुष्य स्वयं समाधान नहीं कर सकता। इसी का समाधान तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है ना। तो सब्स्टिट्यूशन है, वो हमारे पापों के लिए मरा ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करें। जी, इसके बाद है रोमियो की पत्री 6:23 पर, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इसके बाद तीसरा है याकूब की पत्री 1 उसका 15 पर। याकूब एक फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जमती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप तुरंत मृत्यु नहीं देता। आदम ने फल खाया, 930 वर्ष के बाद मरा। जब तक पाप से वो भर नहीं गया उसका घड़ा, तब तक वो फिजिकली जीवित रहा। आखिर में डेथ। तो मृत्यु कहाँ ले जाते हैं? पाप कहाँ ले जाता है? मृत्यु। आज के लोगों का ये एज एवरेज घट क्यों गया? क्योंकि आज का आदमी बहुत जल्दी पाप में भर जाता है। उसका घड़ा 30-40 साल में फुल, वो कहता ले खत्म, तेरी घड़ी तो बहुत तेज चली। पहले के लोगों की धीरे धीरे और एज एवरेज गिरता है। अभी आगे और गिरता है। ये भी हम आपको बता रही है, यहीं से मिल रहा है आपको। एज एवरेज अभी और गिरने जा रहा है। अभी दोपहर में दे रहे थे न्यूज़ पे कि 40 साल 50 साल की उम्र के ज़्यादातर हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका वचन बिल्कुल सच है। जी, अब ये तीनों को बेटा इंग्लिश में पढ़ो। Behold, all souls are mine. All souls are mine. As the soul of the Father. As the soul of the Father. So also the soul of Son. So also the soul of Son. Is mine. Is mine. The soul that sins. The soul that sins. It shall die. It shall die. इसके बाद आ जाओ रोमियो में। For the wages. For the wages. Which sin pays. Which sin pays. Is death. Is death. But the bountiful. Free gift of God. Is eternal life. Is eternal life. Through. In union with. Jesus Christ. यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह में। इन यूनियन में जब तक आप उसके साथ जुड़ नहीं जाएंगे। आप मसीह में है या मसीह के हैं। आप नाम ले रहे हैं उसका कि वाकई में आपके अंदर उसका आत्मा है। और अगर आत्मा नहीं है, लिखा है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं उसका जन नहीं। इन यूनियन वही लिखा है। इन यूनियन विद जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। इटर्नल लाइफ तब मिलेगी आपको। इसके बाद जेम्स 1:15। Then the evil desire when it has conceived gives birth to sin and sin when it is fully matured brings forth death।
डेथ आ जाती है, इटर्नल लाइफ नहीं मिलेगी। अब इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे, डेथ। द सोल दैट सिनेथ शैल डाई, द वेजेस, अच्छा ये तो हो गया। तीसरे पे आते हैं कर्स। कर्स का मतलब है नहीं, इसका एक रह गया ना डेथ का। क्राइस्ट डाइड फॉर द अनगॉडली, फॉर यू, फॉर अस। रोमियो 5 अध्याय उसका 6 और 8, 6 से 8 नहीं 6 और 8। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यीशु मसीह किसके लिए मरा था? धर्मियों के लिए कि भक्तिहीनों के लिए? आज लोग उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे, उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सब अपने आप को धर्मी मान रहे हैं और भक्तिहीन सब लोग अपने आप को भक्त मान रहे हैं और किसी न किसी के भक्त हैं, लेकिन जिसके वो भक्त हैं वहां से उनको उद्धार नहीं मिलेगा, पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, परमेश्वर का प्रकोप उनके जीवन में बना रहेगा। आप उनके परिवार में जाकर, उनकी जिंदगी में जाकर देख लीजिए, बेचैन है, ना उनको ढंग से नींद आ रही है, ना उनके दिल में सुकून है और ना उनके जीवन में खुशी है और ना उनके परिवार में यूनिटी है। ये चीजें गायब है बिकॉज ऑफ सिन। जी, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये दोनों बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। While we were yet in weakness, powerless to help ourselves, at the fitting time, Christ died for in behalf of, ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब in behalf of the ungodly, अधर्मियों के लिए वो मर गया। परमेश्वर को एक धर्मी व्यक्ति चाहिए था जिसने कभी पाप न किया हो, जो पाप से उत्पन्न न हो। यीशु मसीह कुंवारी स्त्री से उत्पन्न हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, उसमें पुरुष वाला पार्टी नहीं। पाप कहाँ से? पुरुष से जुड़ा हुआ था। जितने पुरुषों के द्वारा उत्पन्न हुए सब पाप, और उनका कोई व्यक्ति, अगर कोई पापी मनुष्य किसी मनुष्य के पापों के लिए मरे तो पापी के लिए कैसे मर सकता है? परमेश्वर को क्या चाहिए था? एक धर्मी व्यक्ति जिसमें पुरुष का पार्ट ना हो। और वो कौन बना? सारी किताबों का अध्ययन कर लीजिए आप, फिर मेरे साथ बैठेगा। कोई नहीं है, द ओनली वन नेम ऑन अर्थ, जीसस। और परमेश्वर ने उसको इसीलिए भेजा ही था, और वो सब्स्टिट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ अस, हम सब के लिए। जी, but God shows and clearly proves his own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ the Messiah, the anointed one, died for us. एक ही अभिषेक था, वो हमारे लिए मरा। ये कितनी गुड न्यूज है हमारे लिए और कितनी अच्छी बात है। 8th वर्ष पढ़ दी। इसके बाद हम आते हैं कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप। All are under curse। कितने लोग श्राप के अधीन है? सब। श्राप क्या करता मालूम है? आपने श्राप को आपको समझना बहुत मुश्किल है। आप जीवन भर बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं और जो इनकम ला रहे हैं वो इनकम जीरो क्यों हो जाए? हाँ, जब ब्लेसिंग नहीं, देखिए ब्लेसिंग थोड़ा आप ला रहे हैं उसमें ब्लेसिंग होगी। लिखा है कि जो गरीब है उसके थोड़े में मैं आशीष दे दूंगा, और जो बहुत है जिनके पास, ऐसा श्राप उसमें लगा हुआ है कि उनके वो पैसा जिसके पीछे झगड़े मर्डर होने लगे, जिसके पीछे रिश्ते खत्म होने लगे, वो श्राप है। तो ज्यादा पैसा क्या है? श्राप है। और जहां जहां ज्यादा पैसा देखिए वहां मुश्किल है, वहां रिश्ते नाम की कोई चीज नहीं है, वहां श्राप है। श्राप यही चीज होती है। इसको पढ़ो, गलाती पत्री 3:10। इसलिए
जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, हाँ, जितने लोग के ये पूजा करा ले, ये वाला ऐसे करा ले, ये ऐसे करा ले, फिजिकल तंत्र मंत्र में लगे, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब शाप के अधीन हैं। अब ये बताइए कि कितने लोग रखते हैं? सब। जितने ये फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटी, ये रिलीजियस एक्टिविटीज ही श्राप, ये सब श्राप के अधीन है। मालूम क्यों? तुम उस सच्चे परमेश्वर को जानने के बजाय उसको जानकर मानना था, और तुम वो कर रहे हो, वो देखता तो खिसिया जाता है, कहता कर लो जी भर के, जब नष्ट होने लगना मरने से पहले जान लेना, और मैं तुम्हें, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे प्राण को बचा लूंगा, लेकिन जीवन पूरा आपका नष्ट हो जाएगा। इसको डेथ बाय सैल्वेशन बोलते हैं, मरने से पहले उद्धार पाना। क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ behind being made a curse for us, वो हमारे लिए श्रापित बना। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय कंप्लीट हुआ था। हाँ नहीं, वो हम धोखे से भूल गए। जो कोई व्यवस्था की हाँ पुस्तक में लिखी हुई बातों हाँ के करने में स्थिर नहीं रहता, वो शापित है। वो श्रापित है। और आगे पढ़ दीजिए। पर यह बात प्रकट है, पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन हाँ जी, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। हाँ, इसका 13 पद पढ़ दीजिए। गलातियों 3 अध्याय का 13 पद। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना। कौन? मसीह ने 4 चीजों से उसने डील किया है, sin, death, curse and wrath। अभी wrath पे हम लोग नहीं आए। वो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर, नहीं, वो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। किसने? तो आप उसको प्रभु मानो ना, जिसने तुम्हारे लिए किया जी। क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, वो शापित है। यीशु मसीह का जो क्रूसीफिक्शन है, डेथ ऑफ क्रॉस, ये श्रापित मृत्यु है। ये किसके लिए किया उसने? हमारे लिए। पाप किसका था? तो हमारे पाप को, हमारे श्राप को एक साथ उसने निपटा दिया। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की आशीष आ जाती है। वो एक चीज है, ये अलौकिक है। जिस दिन आप उस पर सच्चे दिल से भरोसा करते हो और उसका अपने हृदय में ग्रहण कर लेते, अपना प्रभु मान लेते हैं, आप देखिएगा उस दिन से आपकी जिंदगी के धागे सुलझ जाएंगे, शुरू हो जाएगा काम। परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है उसी समय। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। 13। Christ purchased our freedom, Christ purchased our freedom, redeeming us from the curse, doom of the law, and its condemnation, by himself, becoming a curse for us. For it is written in the scriptures, cursed is everyone who hangs on a tree, that is crucified. छूटे खर्च से। जिस दिन आप उसके अंदर पूरी तरीके से होंगे मसीह में, आप शराब से छूट जाएंगे। और उसके बाद आता है रॉथ। ऑल आर अंडर रॉथ ऑफ गॉड। सब लोग परमेश्वर के प्रकोप के अधीन है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 पर। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर कहाँ से प्रकट होता है? स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का प्रकोप। अभक्ति का मतलब क्या होता है? अपनी अपनी भक्ति जो कर रहे हैं, अपनी अपनी भक्ति जो लोग कर रहे हैं, ये अभक्ति है। और अपना अपना धर्म किए, ये अधर्म है। और इसलिए परमेश्वर का प्रकोप उन पर बना रहता है जी। इसके साथ एक और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 36 पर। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता,
वो अनंत जीवन को नहीं देखेगा और ये फिजिकल लाइफ भी नहीं देखेगा, तुरंत निपटेगा इसके। जी परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का क्रोध है, ये समझ लीजिए रॉथ, आप पनपेंगे नहीं। चाहे आप सिर से लेके एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, यहाँ का पसीना यहाँ गिरा दीजिए और कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप सब कुछ खड़ा करके ढह जाएगा। आप बनाना पूरा कंप्लीट भी ना हो उससे पहले ढह जाएगा। अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं, बहुत से लोग राजा बने, रंक बन गए। हमने अपनी जिंदगी में कितनों को यूं और यूं होते देखा है, आपने भी देखा होगा कैसे हो गया परमेश्वर का प्रकोप, उसका क्रोध। वो कहता बना 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 बना, जैसे गवर्नमेंट करती है ना। गवर्नमेंट मालूम क्या करती है, ये जितने भी गलत लोग जो बड़े बड़े बाहुबली होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं, गवर्नमेंट पहले बनाने देती, पूरा पैसा घुस जाता है, उसके बाद क्या करती, तोड़ देती, बुलडोजर क्या सब था। अब उसका पूरा पूरा पैसा ऐसा समय सब बर्बाद हो गया, दोबारा बनाने लायक रहेगा। ऐसे ही परमेश्वर करता बना 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 बना, आज जैसी कंप्लीट होने से पहले ले धाराशायी। आदमी तुरंत जो मेन पर्सन होता है वो तो हार्ट अटैक में मरता है। मेरी सारे किए धरे पर पानी। जी अब ये तीनों को बेटा इंग्लिश में पढ़ दो जी। इफिसियों, हाँ इसमें तीसरा है इफिसियों 2 अध्याय का 3 पद। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। मालूम कैसे क्रोध दिखाते हैं, अपने बच्चों से और सब लोगों से कहते हैं ये मैंने बड़े मेहनत से बनाया, तुमने मुझे तोड़ दिया, मैंने इतनी मेहनत से बनाया। क्रोध का आ रहा है, क्रोध की संतान। जी इंग्लिश। For God's holy wrath and indignation are revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who in their wickedness repress and hinder the truth and make it inoperative. इसके बाद दूसरा है And he who believes in has faith in clings to relies on the Son has eternal life, now possesses eternal life. but whoever disobeys But whoever disobeys is unbelieving, refuses to trust in, disregards, is not subject to the Son, will never see, experience life, but instead the wrath the wrath of God abides on him. abides on him. उसके जीवन में वो उसका क्रोध बना रहता है। इसके हाँ, God's displeasure remains on him. His indignation hangs over him continually continue रहेगा जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित नहीं करते। जी इसके बाद इफिशियंस चैप्टर among these we as well as you once lived and conducted ourselves in the passions of our flesh, our behavior governed by our corrupt and sensual nature, obeying the impulses of the flesh and the thoughts of the mind, our cravings dictated by our senses and our dark imaginings. जो तुक्के लगाते हैं, ये अनुमान लगाते हैं। डार्क इमेजिनिंग का मतलब अनुमान लगाना। मालूम है लोग अनुमान लगाते हैं कि हम आज ये कर रहे हैं, इतने समय बाद हमको इतना फायदा मिलेगा डार्क में, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उन पर बना रहता है। वो कहता है तुम कर लो, कल्पना तुम करो और तुम अपनी कल्पना में इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और देखिए पूरी दुनिया बर्बादी तो हुई है, इन्वेस्ट किया था कि नहीं किया था?
कौन सी सरकार जिसने इन्वेस्ट नहीं किया, कौन सा कंट्री जिसने इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन सब जीरो हुआ कि नहीं हुआ। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, अफगानिस्तान में कितनी कंट्रीज ने कितना इन्वेस्ट किया, रिजल्ट क्या मिला? इंडिग्नेशन ऑफ गॉड, रॉथ ऑफ गॉड। सब दिखा दिया कि कर लो तुम, सारे जीरो ना कर दो। आज वही है, ये पर्सनल मैसेज भी है और ये जनरल मैसेज भी है जी। We were then by nature children of God's wrath children of God's wrath and heirs of his indignation, and heirs of his indignation, like the rest of mankind. right, like the rest of mankind। जैसे सारी मानव जाति सब परमेश्वर के क्रोध के आदमी। कितनी खतरनाक बात लग रही है ना। Jesus became a propitiation or wrath offering for us, saving us from wrath। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 25 पद। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए, जिस पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करे। इंग्लिश, Whom God put forward before the eyes of all as a mercy seat and propitiation by his blood, the cleansing and life-giving sacrifice of atonement and reconciliation to be received through faith. This was to show God's righteousness, because in his divine forbearance he had passed over and ignored former sins without punishment। हमारे जो जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, फॉर्मर का मतलब क्या होता है? भूतपूर्व। हमारे उस दिन तक के जितने पाप हैं परमेश्वर उन्हें माफ कर देता है, लेकिन उसके बाद माफी नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपको पवित्र आत्मा दे रहा है। अब पवित्र आत्मा के अनुसार चल के दिखाओ, और अगर आप वहां से आगे पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चले तो फिर आपके साथ क्या होगा? इटर्नल पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यीशु मसीह का नाम लेना खतरनाक बात है, क्योंकि आप न्याय के घेरे में आ जाते हैं। इसके बाद यह है रोमियो की पत्री 5 अध्याय 9 पद। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे जी। इंग्लिश, therefore since we are now justified, acquitted का मतलब क्या होता है? बरी हो जाना, नहीं, बरी हो जाना। ये कोर्ट में ये अक्विटल, जब आप कोर्ट में वो जज करता है कि बरी, जब आपको बरी किया जाता है तो वर्ड आता है अक्विटल। अक्विटेड का मतलब आपको उसने छोड़ दिया ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, लेकिन उसके आगे आपने किया तो फिर पनिशमेंट जी। acquitted, made righteous and brought into right relationship, and brought into, इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके साथ संबंध में लाए जाते हैं। brought into right relationship with God by Christ's blood। How much more certain is it that we shall be saved by him from the indignation and wrath of God। उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे? जब उसने पाप से, श्राप से और मृत्यु से बचाया है तो परमेश्वर के प्रकोप से भी बचेगा। ये प्रकोप जो है ना, रॉथ, ये अब आ रहा है। प्रकृति का रूप देख रहे हैं, ये रॉथ ऑफ गॉड है, ये स्टार्ट हो गया है। ये महामारियां, ये रॉथ ऑफ गॉड है। और ये जितना भी दुनिया में सब चल रहा है इस समय,
जब भयानक चीजें जो जिससे बर्बादी आ रही है, जिसे लोग प्रलय बोल रहे हैं, ये रॉथ ऑफ गॉड है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों का आदर करते हैं और धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं जो हमें वचन की गूढ़ गूढ़ बातें सरलता से समझाता है, ताकि पिता परमेश्वर हम सबका जीवन आपको समर्पित हो, ऐसे कि हमारा जीवन आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा केवल बचाया ना जाए, बल्कि जितने वायदे हैं वो सारे वायदे हम सबके जीवनों में पूरे हो, ताकि लोग देखें और जानें कि वाकई में आपके वायदे सच्चे हैं और हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर